नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। बात करेंगे बंगाल के। जी हां, अपमान पर बवाल मचा है और ममता पर ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार के वक्त से शुरू हुआ सियासी घमासान अब भी जारी है। केंद्र सरकार के साथ ममता बनर्जी की तनातनी लगातार बनी हुई है। ममता के तेवर भी तल्ख नजर आए तो पीएम मोदी के अपमान के बहाने बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। ऐसे में देखना है कि ये आने वाले वक्त में सियासी लड़ाई क्या करवट लेती है। केंद्र वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई में हर दिन नया घमासान छिड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर केंद्र सरकार ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस बुलाया तो ममता बनर्जी का केंद्र के साथ टकराव और बढ़ गया। ऐसी जानकारी मिली है कि बंगाल सरकार मुख्य सचिव को रिलीव करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि वो सोमवार को नब्बान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। मेरा ख्याल है कि जितनी गंभीरता से और जितनी शालीनता से और जितने कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलती हैं, देश में ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। दरअसल शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान पर रिव्यू मीटिंग बुलाई थी ताकि बंगाल की जनता को हुए नुकसान का सही आकलन लगाया जा सके, लेकिन ममता बनर्जी ने आधे घंटे तक प्रधानमंत्री को इंतजार करवाया और बैठक में शामिल होने के बजाय कागजात थमाकर चली गयी। इसको लेकर ममता सवालों के घेरे में आई तो उल्टे केंद्र सरकार पर ही उन्होंने आरोप मढ़ दिया। When we reached there, then they said us, you sit in a room. We are sitting there. After 10-15 minutes, we asked that, please allow us to meet Prime Minister 1 minute. Vivek Shohay, our Chief of Security Director, he asked SPG that please tell Prime Minister, convey this that CM wants to meet him only 1 minute to hand over the report of the cyclone. She will not disturb. Then they said SPG 1 hour का बाद बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा। तूफान या फिर कोरोना से बिगड़ते हालात, ममता बनर्जी को जब जब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया उनके यही तेवर नजर आए, जिससे समझ आता है कि केंद्र के साथ ममता बनर्जी की सियासी तनातनी लगातार बढ़ रही है। टी न्यूज नेशन। तो ममता के रवैये पर सवाल उठे तो ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर कई सारे सवाल दागे जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही टीएमसी से हमारे साथ बादल देवनाथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ रहे हैं और तापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। सीधे तापस, मैं आपके पास आऊंगी। पहले ये बताइए कि अभी क्या हलचल है? क्या ममता बनर्जी अल्पन बंदोपाध्याय को रिलीज करने वाली हैं? क्या वो कल आएंगे 10 बजे, वो दस्तक देंगे दिल्ली में? तापस, आवाज आ रही है? लगता है तापस को आवाज नहीं जा रही। तापस के पास मैं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर करूंगी। धीरेन्द्र, सियासत इस वक्त जोरों पर चल रही है। अब कल क्या होगा ना जाने, कोई नहीं जानता, लेकिन अभी जो सियासी घमासान चल रहा है उसमें क्या लगता है कल क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरह से पहले 3 जो आईपीएस अधिकारियों की भी इसके लिए कहा गया था, उनको यहाँ रिपोर्ट करना था, उस वक्त भी हम लोग इंतजार करते रहे थे तो वो नहीं आए थे, लेकिन वो बातचीत फिर इस समय के बीच में अलग अलग हो गई। लेकिन ये विवाद मुझे लगता है कि काफी आगे बढ़ गया है और ये बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अड़ गई हैं और वो अदालत से लेके तमाम विकल्प तलाश रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो कल इस बात पर अड़ी रहे कि उनके जो ऑफिसर्स जो चीफ सेक्रेटरी वो यहाँ ना पहुंचे बंदोपाध्याय। तो मुझे लगता है कि अभी तो तमाम लोग यही देख रहे हैं कि कल होने क्या जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड ममता बनर्जी ने पूरी तरह से लिया है बंगाल की सीएम ने, और उससे
पहले जिस तरह का ऑर्डर गया है, तो वो एक दूसरे के प्रति मुझे नहीं लग रहा कि बिना किसी एक अदालत में जाए ये मामला सुलझेगा, क्योंकि तमाम चीजें दोनों के बीच में जिस तरह के हालात है, वो हर चीज का फैसला अब अदालत से हो रहा है। वो संवैधानिक जो एक प्रक्रिया है, अगर उसमें कोई डिस्क्रिशनरी एरिया छोड़ा गया था, तो उसका अब कोई भी मुझे लगता है कोई कहीं भी दोनों पे से किसी भी तरफ से उसके वो करते हुए नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी इस मामले को लेकर और आगे बढ़ाएंगी, और इसीलिए लगता है ममता बनर्जी मामले को आगे बढ़ाएंगी। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं, राजीव जेटली जी के पास जाऊं, बादल देवनाथ जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी के पास जाना चाहती हूं। वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको बता दूं, और देश की राजनीति पर कड़ी नजर भी रखते हैं राहुल देव। राहुल जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आप राजनीति को बहुत करीब से देखते आए हैं देश की, क्या इस तरह का विवाद आज तक आपने सेंटर स्टेट का देखा था, जो रवैया अभी एक मुख्यमंत्री का सामने आ रहा है, और जो बैठक चल रही थी उसमें जो विपक्ष के नेता है उनको बुला लिया गया, तो क्या इस तरह की सिचुएशन अभी तक आपने देखी है? देखिए, हो चुके हैं इतिहास में इस तरह की स्थितियां आई हैं जब बहुत तीखा और बहुत अप्रिय विवाद और एक तरह का झगड़ा केंद्र और राज्यों के बीच में हुआ है, प्रधानमंत्री केंद्र और मुख्यमंत्रियों के बीच में हुआ है। हम याद कर सकते हैं दिल्ली और तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के बीच बहुत ही तीखे संबंध हो गए थे, बहुत ज़्यादा अप्रियता बात हो गई थी। कई ऐसे आपको ध्यान होगा कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री और केंद्र के बीच में भी बहुत ज़्यादा तनातनी, तमाम तरह की बातें, शोभनीय अशोभनीय, ये सब भी हुई थी। तो ऐसा होता रहा है। 70-72 साल में इतने सारे हमारे यहाँ प्रदेश हैं, इतने मुख्यमंत्री हुए हैं, इतने प्रधानमंत्री और केंद्र में सत्ताएं रही हैं, तो उनके बीच में और सब इंसान ही होते हैं, अंततः सबके अपने अहंकार होते हैं और हित होते हैं। तो अहंकारों और अपने अपने हितों स्वार्थों की लड़ाई में कई बार स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि सारा लोकतांत्रिक गरिमापूर्ण संवाद ही समाप्त हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है, हम पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच में दिख रहे हैं। मोटी बात यह है कि दोनों ओर बहुत प्रखर व्यक्तित्व वाले, काफी, अब दोनों को अगर हम कह दें कि दोनों में पर्याप्त कुछ सामान्य से ज्यादा ही अहंकार भी है, ये भी हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए ठीक है। एक तरफ बहुत ज्यादा तेजी है, उग्रता है, व्यग्रता है, आक्रामकता है, दूसरी तरफ अपने केंद्र में होने का एक अभिमान या एक एहसास ये है। ठीक। और ये बात लेकिन ध्यान में रखना होगा कि केंद्र राज्य संबंध बहुत नाजुक होते हैं। ये इनका सीधा प्रभाव दूसरे प्रदेशों और केंद्रों के संबंधों पर पड़ता है। जी, हमारे साथ दोनों से बराबर जिम्मेदारी अपेक्षित है इस मामले में। ठीक है, राजीव जेटली भी हमारे साथ है। राजीव जेटली जी, जैसा कि राहुल देव जी कह रहे हैं, अहम दोनों तरफ है सर। नहीं, कई बार ऐसा आपको नहीं लगता कि हमारी शायद ट्रीटी नहीं है पश्चिम बंगाल के साथ, हमारे देश की ट्रीटी नहीं है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी कदम अगर सेंटर उठाती है, सेंट्रल एजेंसी उठाती है, तो दीदी अपने गुंडों को लेके वहां बैठ जाती है। अगर कोई भी कदम किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, तो वो धरने पर बैठ जाती है। अगर किसी अधिकारी को डेपुटेशन से वापस बुलाना होता है तो वो उस पर अड़ जाती है। बताइए, ये कोई पहला इशू नहीं है, पहला मसला नहीं है। अभी तो यास तूफान की बात हो रही है, उससे पहले भी आप देखिए, जब घोटाले और घपलों की जानकारी चाहिए थी तब भी वो राजू कुमार के साथ बैठ गई थी सड़क पे। उससे पहले भी आप देखिए, बीएसएफ सीआईएसएफ के खिलाफ बदला लेने की बात करी, दीदी ने वो पर खुलकर बोला कि इनको जाने दीजिए, उनके बाद हम बताएंगे इन लोगों को। तो ये ऐसा कोई नई बात नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होने लग पड़ा जैसे हमारी ट्रीटी नहीं है। मतलब सेंट्रल एजेंसीज जो भी हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, जो सवाल आप ट्रीटी का उठा रहे हैं, उसी का जवाब बादल देवनाथ से मैं ले लेती हूँ। टीएमसी नेता है बादल देवनाथ जी, क्या जवाब देंगे इस पर आप? देखिए मैडम, राजीव जी और सेंट्रल गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए, क्योंकि आलापन बंदोपाध्याय का था 30 मई को उनका नौकरी का आखिरी दिन था, और उसके बाद उससे पहले उनको 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया था। ये कौन किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। और आलापन बंदोपाध्याय ने हर डिपार्टमेंट में सचिव था, वो एक आईएएस था। उसके बाद लास्ट में नौकरी के लास्ट समय में वो मुख्य सचिव बने और एक दो साल के लिए मुख्य सचिव हुआ। और आलापन बंदोपाध्याय क्या थे जानते? वो सिर्फ दीदी का साथ थे नहीं था, वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट को, हर डीएम, हर एसडीओ, पीडीओ सबको चलाते थे, और जितना आईपीएस है वो आईपीएस सबको चलाते थे। आलापन तो मुख्यमंत्री बना दो ना उन्हें।
जब इतना बेहतर जानते हैं प्रदेश को तो आप मुख्यमंत्री बना दो। दीदी क्या कर रही है वहाँ? मतलब आप अधिकारी के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं कि अधिकारी बेहतर जानते हैं, तो मुख्यमंत्री बना दीजिए उन्हें, सारा झंझट ही खत्म, वही रखिए उनको। एक एडुकेटेड मतलब एक एडुकेटेड आईएएस मतलब सिर्फ आईएएस के लिए एडुकेट नहीं बोलना, पूरा बंगाल के बारे में इतना जानकारी था। नहीं, वो तो कोई भी मुख्य सचिव होगा वो जानता होगा ना, जो भी मुख्य सचिव बना जाएगा वो जानेगा ना। कोई भी नहीं ऐसे। ठीक है राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी जिस सवाल बादल देव, नहीं तो मैं चला जाऊंगा मैं। ठीक है कहिए कंप्लीट करिए, कम या धमकी मत दीजिए, कंप्लीट करिए। जो धमकी नहीं, वो आप कंप्लीट करने दीजिए। एक मुख्य सचिव है जिसका एक्सटेंशन 3 महीने का था, उसको जो पूरे 30 साल जो बंगाल के लिए सेवा किया था और हर राज्य सेंट्रल में भी सेवा किया, उसको लास्ट जो एक दिन है उसका नौकरी 30, आज का लास्ट डेट था नौकरी का, रिटायरमेंट का आज लास्ट दिन था, उसको बुलाने का क्या जरूरत है? लास्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स क्या है, आईएएस और एक ऑफिसर मुख्य सचिव को बुलाने के लिए कोई ऐसा कोई रूल्स है जो स्टेट गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री को छोड़ के उसको डायरेक्ट बुला सकते हैं? नहीं मैडम। ठीक है राजीव जेटली जी, जो सीधे सवाल टीएमसी उठा रही है, जो ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया, वो ये कि देखिए 4-5-6 दिन पहले तो आपने एक्सटेंशन दिया है, जो हमने रिक्वेस्ट की थी कि 3 महीने का एक्सटेंशन इनका बढ़ा दिया जाए, आपने हामी भरी और हामी भरने के बाद 4 दिन बाद आप बुला रहे हैं, ये क्या है? पहली बात तो ये पूछ रहे थे रूल कौन सा है? रूल 6। हाँ मैं रूल पहले तो मैं रूल बता देता हूँ, उसके बाद में जानकारी, फिर आप कहिएगा, जवाब देने दीजिए। पहले तो मैं रूल बता देता हूँ। रूल 6(1) आईएएस कार्डर 1954 के तहत उनको बुलाया गया है, ये रूल है, जिस रूल के तहत डीओपीटी ने उनको कॉल किया है कि उनको वापस रिपोर्ट करना है। अभी मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता कि वो किस तरह अकाउंटेबल रहे या कितने अकाउंटेबल रहे। एक सेकंड अरे ऐसा ही होता है मेरे भाई, ऐसा ही होता है। अभी आप चैलेंज करेंगे ना, अभी आप चैलेंज कर रहे हैं ना, जब आप चैलेंज करेंगे तो आपको पूरा से जानकारी हो जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है, ये दीदी मत करो, ममता की तरह बात मत करो। अभी आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने दीजिए, जब कोई दूसरा बोलता है तो आप बीच में पूछ जाते हैं। ये दीदी की तरह हरकतें मत करो, बोलने दीजिए बादल जी, ये दीदी की तरह हरकतें मत करो। यहाँ देखो आपको दिख गया ना, अरे भैया ये टीवी चैनल है, यहाँ ट्रीटी नहीं चलती है, यहाँ ट्रीटी नहीं चलती, सबके पास अधिकार है बोलने का। ये पश्चिम बंगाल नहीं है, यहाँ आप हमारा घर चला देंगे। पश्चिम बंगाल नहीं, जब हमारा घर चला देंगे बोलने के। आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ, से पूछकर मिला, आपको मैं पूरा भरपूर टाइम दूंगी ना बोलने के लिए, मिला, इसलिए दीदी की बात रखता हूँ मैं। अरे भाई ये पश्चिम बंगाल नहीं है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा घर नहीं चला सकते तुम आके, समझे? हाँ तो बोल सकते हो आप मुझे पश्चिम बंगाल में कि मैं बोलूंगा तुम्हारे बीच में तो मेरी हत्या करवा दोगे, मेरा घर जलवा दोगे। यहाँ तो बोलने दो मुझे कम से कम, पश्चिम बंगाल में तो अधिकार है नहीं किसी के पास। नहीं ऐसे नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। देवनाथ जी थम जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ कहिए। मैं आपसे यही बात कह रहा था कि जो डीओपीटी का रूल है उसके हिसाब से उनको कॉल किया गया है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी यास तूफान को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री मीटिंग ले रहे थे उसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी कि उनको अटेंड करनी चाहिए थी मीटिंग। लेकिन दीदी की तो राजनीतिक मजबूरी है कि उनको प्रधानमंत्री से अलग चलना है, लेकिन ब्यूरोक्रेट की मजबूरी नहीं है कि उनको भी प्रधानमंत्री से अलग चलना है। उनको नियमों को पालन करना है, नियमों के हिसाब से जो जानकारी प्रधानमंत्री जी को देनी है और जो प्रधानमंत्री जी ग्रांट दे रही है उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये एक आईएएस अधिकारी का दायित्व होता है। लेकिन अब आप राजनीतिक तौर पे सोचेंगे और ऊपर से टीएमसी के प्रवक्ता आके बोलें कि वो बेहतर जानते हैं कलकत्ता वो, तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, हटाओ दीदी को, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाओ। फिर आप जब उनसे पॉलिटिकल गतिविधियां लेकिन सवाल तो ये उठेगा कि एक्सटेंशन आपने दिया, फिर आपने वापस बुलाया, यहाँ पे एक अहम की बात आती है। बादल देवनाथ जी आप जरा ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री का गरिमामय पद होता है, इज्जत करना उसका किसकी जिम्मेदारी होती है? वो जिस स्टेट में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को पता था पीएम आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना दौरा रद्द क्यों नहीं किया? क्यों वो आधे घंटे की देरी से पहुंची? सुनिए ना, राजीव जी को इस विषय में पता ही नहीं है कि एक मुख्य सचिव को, जो स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट का जो मुख्य सचिव होता है वही होता है मेन मुख्यमंत्री, वही टोटल गवर्नमेंट चलाता है। राजनीतिक यही सुनना था मुझे आपसे, यही सुनना था बस मुझे आपसे, यही अच्छा वो आपने खुद ही बोल दिया,
मैं इसी सुनिए का ना। इंतजार कर रहा था। अरे तो इसी बात का है। इंतजार कर रहा था कि दीदी राजीव जी, जैसा ठीक है। चाहेंगी Politics वैसा की चलाएंगी, बात सुन लीजिए। यही तो मैं सुनना ये चाहता था। नहीं, इसीलिए नहीं, डीओपीटी ने कॉल किया। राजनीतिक राजनीतिक गतिविधियों में एंगेज होंगे तो आप ब्यूरोक्रेट नहीं खिलाएंगे, इसीलिए डीओपीटी ने कॉल किया। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज हाँ, नहीं, आप बोलिए बोलिए। राजीव अच्छा जी है, उनको भी जितना बोलने बोलेंगे दीजिए जो उतना सवाल खुलासा मैंने होगा। पूछा है। राजीव जी राजीव रुक जाइए, जी, पहले मैंने उनको चुप करवाया था ना, अब आप चुप हो जाइए। मैडम कहिए। ज्योति मैडम, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो मुख्य सचिव होता है, पॉलिटिकल लीडर 5 साल के लिए सीएम बनता है। 5 साल के बाद जब वो हार जाता है तो सीएम रहता है, और इन लोगों का 35 साल का नौकरी होता है। मेन जो लोकल एरिया का जो बीडीओ है, एसडीओ, डीएम होता है। एक डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री कौन है जानते हैं? डीएम। एक स्टेट का मेन मुख्यमंत्री कौन होता है जानते हैं? एक मुख्य सचिव होता है। आप जो प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर में जो काम कर रहे हो 35 साल के लिए। आपको पूरा जानकारी चाहिए राजीव जी, ऐसा मतलब मैं हम लोग नहीं, मैं आप जानकारी दे रहे हैं, इससे बेहतर लोग समझ पा रहे हैं। मैं बोलता तो शायद इतने अच्छे तरीके से ना समझ पाते कि ठीक है, आप उस लोग चीफ जो कह सेक्रेटरी रहे के हैं, साथ आप क्या आप कर लोग रहे जो हैं। कह रहे ये हैं, अच्छा है, आप बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है। आप लोग जो कह रहे हैं उसी का जवाब देने के लिए मैं राहुल देव के पास चलती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। राहुल देव जी, ये जो तू मैं हम लगातार देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से चल रही है। भले ही सीबीआई वहां पहुंच गई हो, उसके बाद अलप्पन बंदोपाध्याय का जो मामला चल रहा हो, ममता बनर्जी का देरी से पहुंचना हो, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है राहुल देव जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है, संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं जिसका पालन एक मुख्यमंत्री को करना होता है। ये शायद इस मर्यादा को पार नहीं कर रही हैं दीदी। ज्योति, जहां तक मैं समझता हूं कि दोनों ओर से विरोधाभासी तथ्य बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनसे बैठने को कहा गया, उनसे कहा गया, वो 1 मिनट मांग रही थी, उनसे कहा गया 1 घंटे बाद कहिएगा। जी। हम नहीं जानते कि ये सच है या झूठ है। हम यहाँ बैठकर हम और आप फैसला नहीं कर सकते। जो बीजेपी की ओर से और केंद्र की ओर से तथ्य बताए जा रहे हैं वो इससे अलग है। तो वो ये है कि प्रधानमंत्री आधे घंटे तक उनका इंतजार करते रहे, एक फोटो भी आई है। अब किस परिस्थिति में इंतजार करते रहे, वो कुर्सियां खाली क्यों हैं, कब थी, ठीक पूरा घटनाक्रम क्या था, इसका कोई एक दो टूक निष्पक्ष या तटस्थ विवरण अभी हमारे सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात ये कि एक मुख्यमंत्री के नाते आपके निजी रिश्ते, निजी संवाद कितना ही खराब हो, बहुत ज्यादा निजी कटुता बढ़ गई हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच का रिश्ता एक संवैधानिक रिश्ता है। उसका जो न्यूनतम अनुशासन और मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए। ये निभाने का काम प्रधानमंत्री का भी है और मुख्यमंत्री का भी है। एक प्रदेश में मुख्यमंत्री सर्वोच्च है, उसकी अपनी वरीयताएं हैं, तो ये कोई उसको नहीं कह सकता कि आपकी वरीयता क्या हो। लेकिन आमतौर पे होता है कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मेरे प्रदेश की एक समस्या के आकलन के लिए आ रहे हैं तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए। ठीक, ये क्यों नहीं हुआ अभी हम नहीं जानते। लेकिन सवाल आप उठा रहे हैं जी, एक मिनट, लेकिन जो मुख्य सचिव को जिस तरीके से अगले ही दिन यहाँ बुला लिया गया, ये साफ बदले की कार्रवाई है। ठीक है, 12 मई को शायद टीएमसी के लिए 12 मई को उनको एक्सटेंशन दिया गया और उसके बाद उनको तत्काल इस घटना के अगले ही दिन उनको बुलाने का, वापस आने का आदेश दे दिया गया। कोई बच्चा भी समझ सकता है इसका कारण क्या। राजीव जी, क्यों ना बदले की कार्रवाई इसे कहा जाए, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव भी कह रहे हैं। मैं छोटा सा बता दूं, मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूं अच्छा चैनल पे। सर्विस रूल कहता है कि अगर प्रधानमंत्री की विजिट होती है, चीफ सेक्रेटरी वहां मौजूद नहीं होते, तो चीफ सेक्रेटरी अपने एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, वहां पर 2 कुर्सियां खाली छोड़ करके नहीं आते। मुख्यमंत्री नहीं आ रही हैं, वो उसकी राजनीतिक वजह हो सकती है। अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं आ रहे हैं, उनकी भी एक मजबूरी हो सकती है कि मुख्यमंत्री के दबाव में उन्हें नहीं वहां पर बैठने दिया गया। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने किसी ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करा जो उस वक्त पर प्रधानमंत्री के साथ वहां मौजूद होते। ये मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूं, उस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी क्या कर रहे थे, जरा ये भी बता दीजिए कि उस मीटिंग में एक विपक्ष के नेता क्या कर रहे थे। हाँ, देखिए विपक्ष के नेता, मैं आपको बताता हूँ, केवल यहाँ नहीं, उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे थे। यहाँ पर भी एक फीडबैक लिया जा रहा था विपक्ष के नेता से कि किस तरीके के हालात वहाँ पर हैं। तूफान का दौरा करने के लिए पीएम गए थे ना। राजीव जी झूठ बोल रहा है, राजीव जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, राजीव जी झूठ बोल रहे हैं। वो बैठे थे कि नहीं बैठे थे बताइए। बादल देव नाजी, इस पर आप ज्यादा खुश मत हो।
बादल देवनाथ जी, इस पर तीखे सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। सर्विस एक रूल मिनट, पे आपने बादल देवनाथ जी, तीखे सवाल उठिए, आपकी तरफ भी उठेंगी। क्यों आखिर प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो आप अहम में रही, क्यों आपने अपना दौरा रद्द नहीं किया? वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका गरिमामय पद है, ये एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्त से वहां पहुंचे। क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने दौरा रद्द? पहले राजीव जी का आंसर एक लाइन में मैं देता हूँ। नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं उनके पास जाऊंगी, बिल्कुल दूंगा उनसे मैं सवाल का जवाब ले लूंगी। बिल्कुल 30 सेकंड मैडम, 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। राजीव जी, उड़ीसा में हो और महाराष्ट्र में, गुजरात में जब ताऊते जो सुपर साइक्लोन आया था, वहां पर जो मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, वहां पर गुजरात में जो सुपर साइक्लोन, सर मैं ये सवाल पूछ चुकी हूँ। कांग्रेस के कोई विरोधी लीडर था? ठीक है, वो मैं पूछ चुकी हूँ ना उनसे। विरोधी लीडर था नहीं था, किंतु बंगाल में आपने शुभेंदु को बुला लिया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, विभिन्न राज्यों के अंदर इस तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं, विभिन्न राज्यों के अंदर इस तरीके के अरेंजमेंट किए गए हैं जहाँ कॉपरेशन ली गई है, विपक्षी दलों से भी कॉपरेशन ली गई है, विपक्षी दलों से भी कॉपरेशन ली गई है। और अगर आप कहें तो मैं अभी पूरा ब्यौरा आपको दे सकता हूँ कहाँ किस वक्त में विपक्षी दलों से कॉपरेशन ली गई है। लेकिन इशू यहाँ पर ये आ रहा है, इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि बादल जी आज जो प्रवक्ता बन के बैठे तो फिर कैसे काम चलेगा? राजीव जी, आईएएस ऑफिसर के बन के मैंने एक सवाल पूछा था बादल देवनाथ से, उसका जवाब जरा देने दीजिए। बादल जी, क्या ऐसे ही चलता रहेगा पश्चिम बंगाल में? अब 5 साल तो आप सरकार चलाएंगे, जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए ममता बनर्जी नहीं पहुंचती है, और जब प्रधानमंत्री वहां मीटिंग करते हैं तो ममता बनर्जी नहीं पहुंचती हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं। मैं तो बात कैसे करूंगी, क्योंकि मेरी तो वो पार्टी में पहले थे, अब मैं तो बात ही नहीं कर पाऊंगी उनके सामने। ये क्या रवैया है? मैडम, मैं आपका सवाल का पहले वापस करता हूं और मैं उसका आंसर भी मैं देना चाहता हूं। शुभेंदु का बात नहीं है, ममता बनर्जी को पहले पता नहीं था उसका शुभेंदु वहां पर है कि नहीं, लेकिन एक प्रधानमंत्री का जब मीटिंग होता है उसके एक दिन पहले जो लेटर आया था, मुख्य सचिव से बात हुआ कि नहीं पहले पता नहीं था किसको। लास्ट में जब एक लेटर आया, प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे, को देखने जाएंगे, तो मीटिंग में बातचीत मुख्य सचिव हुआ। लेकिन उससे पहले सागर में एक तापस यहाँ पर है रिपोर्टर, सागर में ममता बनर्जी का मीटिंग था, रिव्यू मीटिंग था। मीटिंग करके वहां पर ममता बनर्जी प्रेस को बताया 45 मिनट लगेगा कलाईकुंड जाने में, और 45 में कलाईकुंड जाने से पहले 15 मिनट लगा होगा हेलीकॉप्टर का चक्कर लगाने में, हेलीकॉप्टर लैंड करने में दिक्कत हो रहा था। उसके बाद 20 मिनट टाइम लगा, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी का बैठने नहीं आया। उसका जो सचिव था, बादल देवनाथ जी, एक बात कहूं कि जब पता था कि वहां पे पीएम का चॉपर भी लैंड करेगा, पीएम का प्लेन वहां लैंड करेगा, एटीसी से परमिशन नहीं मिलेगी, तो ये तो पहले से दिमाग में होता है ना। 20 मिनट लेट, ठीक है, कंप्लीट कर 20 मिनट लेट हुआ, और उसके बाद ममता बनर्जी को उनका सचिव ने बैठक दिया, 1 घंटा अपना बैठक करना पड़ेगा क्योंकि अंदर मीटिंग चल रहा है। ममता बनर्जी क्या किया, मुख्य सचिव को लेके हाथ फूंक लेके अंदर घुस गया और प्रधानमंत्री को बताया आपने बुलाया था मीट करने के लिए, मैं आपसे मीट किया और आपको मेरा जो प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो फाइल आपको दे रहा हूँ। 10 मिनट उनके साथ बात किया, वहां पर मुख्य सचिव को लेके वो बाहर निकल गया। अगर वो ज्यादा देर बैठती तो वो बेहतर तरीके से नहीं बता सकती थी। सोचिए ना जरा, अगर वो ज्यादा देर बैठती, अगर वो टाइम से पहुंचती तो प्रदेश की स्थिति के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती थी। तो हो सकता है जो 500 करोड़ का पैकेज मिला है वो ज्यादा मिल सकता था अगर स्थिति को और बेहतर तरीके से वो बताती। मैं आपके पास आऊंगी, तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आऊंगी। बादल देवनाथ जी आपके पास में आऊंगी। तापस कोलकाता से मौजूद है। तापस जरा बताइए अब कल क्या होगा? कल क्या अल्पन बंदोपाध्याय आएंगे दिल्ली? क्या स्ट्रैटेजी है? जी देखिए, चांसेस बहुत कम है क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने हेड ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई है जहां पर अल्पन बंदोपाध्याय खुद बतौर चीफ सेक्रेटरी वो मौजूद रहेंगे। अभी तक ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, उनका फ्लाइट आज दोपहर तक कोई बुक नहीं था दिल्ली के लिए, तो अभी मुश्किल है बताना कि कल क्या हो सकता है। लेकिन अमूमन जिस तरह से ये पॉलिटिकल ड्रामा करवट ले रही है, वैसा लग रहा है कि इस समय अल्पन बंदोपाध्याय नहीं जाएंगे और राज्य सरकार उनको रिलीज नहीं करेगी, ये तय है। और अगर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा या ट्रिब्यूनल जाना पड़ा, उसके लिए भी राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, अब जो फैसला है, जैसा कि आप पहले आपने शुरुआत में टिप्पणी की थी, अब कोर्ट में ही फैसला होगा, यानी कि अब 5 साल तक हम यही देखेंगे, सेंटर वर्सेस स्टेट यहां पर होता रहेगा, क्योंकि पहले भी पिछले 5 साल हमने लगातार यही देखा था।
देखिए बिल्कुल इसको अगर हम लोग ये कहते हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ यही नहीं, हर तरफ दिखेगा जहां भी जरा सा डिस्क्रिशनरी की पावर या कुछ इस तरह की गुंजाइश होगी, जहां ग्राउंड मोरलिटी के आधार पर या उस पर छोड़ा जाएगा, वहां बार बार ये अदालत में जाएंगे। और बंगाल का ये 5 साल तक तो कहा जा सकता है, लेकिन 2024 तक आप ये मान के चलिए कि ममता बनर्जी इस तरह के हर किसी मौके को इसी तरह करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये रूल्स तो साफ कहता है कि जो रूल्स है, वेयर इज डाउट अराइज एज टू इंटरप्रिटेशन of any of provision of these rules, the matter shall be referred to the central government for its decision। तो ये सब चीजें तो अगर रूल्स का जो 1954 है या 69 जो रूल्स बुक है, उनके आधार पर अगर हम जाएंगे तो उसमें केंद्र के निर्णय को मानना होगा। लेकिन ममता बनर्जी इसी चीज को लेकर इस वक्त वो जाकर ये बताने की जरूर कोशिश करेंगे कोर्ट में कि इस समय कितनी जरूरत है उनकी, या किस तरह बादल देवनाथ जी, वक्त की बेहद कमी है, बिल्कुल आखिरी कमेंट। कोई भी स्टेट के मुख्य सचिव को एक बार पूछ लीजिए, मैडम आप तो पत्रकार है, पूछ लीजिए ये रूल्स है कि नहीं। 5 हाई कोर्ट जाए, 1 सुप्रीम कोर्ट तक जाए, जो मुख्य सचिव है उनका फेवर में आ जाएगा, क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो जिस तरीके से बुलाया गया, नहीं तो आप धरना दे देंगे। आप क्या कह रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी। बिल्कुल राहुल देव जी, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बैठ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी रोक लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर आपके पक्ष में नहीं जी, वक्त नहीं है मेरे पास। राहुल जी कहिए, आखिरी कमेंट आपसे। हमारे ये साथी चुप हों, किसी को मौका दें तब कोई दूसरा बोले। देखिए ये बहुत अपनी स्थिति में दोनों ने पक्षों ने मिलकर स्थिति को पहुंचा दिया है। पूरा देश इसको देख रहा है और किसी की छवि बेहतर नहीं हो रही है। अगर ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि वो अपने वोटरों में और अपने प्रदेश में जनता के सामने वो बहुत वीरांगना के रूप में आ रही हैं, तो ये उनकी अपना मुगालता हो सकता है इससे। लेकिन केंद्र राज्य संबंधों में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। बिल्कुल बड़ी समस्या पैदा हो सकती है और हो भी रही है, और ये देखने में अच्छा भी नहीं लगता। प्रधानमंत्री का गरिमा पद है, उसकी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो गरिमा बनी रहे। और इसी के साथ मेरे साथ जो खास मेहमान बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी तापस सेन गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र पुंडीर, आपका भी शुक्रिया। राहुल देव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।